हमारे टूरिस्ट गाइड है, अभी जा रहे हैं नेचर सफारी में और अभी आपको बताएंगे यहाँ पर जो भी चीज़ है उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए बताइए अंकल क्या क्या है। बहुत बड़ा बलवान था जरासंध। हाँ जब वो पैदा हुआ था, हाँ जिस समय वो 2 भाग में पैदा हुआ था। हाँ 2 भाग में आधा भाग एक माँ से, आधा दूसरी माँ से। हाँ उसका पिता का नाम था विदरथ। विदरथ की 2 पत्नी थी। हाँ दोनों पत्नी से आधा आधा पैदा हुआ था। हाँ तो उसका माता पिता उस जरासंध को इसी जंगल में फेंक दिया था। अच्छा। तो एक जरा देवी नाम की राक्षसनी घूर रही थी इस जंगल में। राक्षस थी ना। जरा देवी, हाँ ठीक है उसे उठा लिया दोनों को। ठीक है। उठा के सटाया तो दोनों सट गया हाँ और जीवित हो गया। वो बहुत ताकतवर निकला। ताकत इतना हुआ कि यहाँ के इतना राजा था, करीब 86 राजा को कैद करके बंदी बना लिया। हाँ जी। अच्छा, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे तो बंदी बना लिया और अपने खुद बन गया यहाँ का राजा। उसका नाम पड़ गया मगध सम्राट जरासंध राजा। मगध सम्राट ना जी। मगध की राजधानी थी राजगिरी। इसका पुराना नाम था राजगिरी। अभी लोग कहते हैं राजगीर। पहले का नाम ही चेंज हुआ। हाँ, राजगिरी नाम था। तो कैद कर लिया तो कृष्ण भगवान से उसको नहीं पड़ता था, झगड़ा चलता था। ये यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से जरासंध विदेश दिया था मथुरा से। हाँ वो भाग के चले गए मथुरा से द्वारका। द्वारका नगरी बसाए, कृष्ण भगवान वहाँ रहे। हाँ वही बदला लेने के लिए कृष्ण भगवान ने जरासंध को मरवाने के लिए युद्ध करवाया यहाँ। हाँ तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान फिर 5 भाई पांडव को लाए। भीम। तो जरासंध बोला ठीक है लड़ना है तो चलो मेरे अखाड़ा में लड़ना। जहाँ जा रहे हैं आप देखने। वो अखाड़ा में गया। उस अखाड़ा को क्या करता था जरासंध कि हर रोज दूध से पटाता था उसको और हल्दी मिला के। तो वहाँ लड़ने गया तो 28 दिन तक युद्ध किया। 28 दिन 28 दिन तक लड़ा। 28 दिन के बाद भीम ने जरासंध को दोनों टांग पकड़ के बीच से चीर दिया और फेंक दिया। लेकिन फिर दोनों आके जुट जाता था। तो कृष्ण भगवान देखते हुए फिर बोला, समझा कि ये मरेगा नहीं। तो एक लकड़ी लेकर हाथ में इशारे से बता दिया। बाएं वाला हाथ वाला लकड़ी दाहिना भी किया, दाहिना वाला बायां फेंक दिया। तब उसका मौत हुआ था। यही वो अखाड़ा है ना जी। अच्छा रुकिए हम दिखाते हैं आपको। अभी दिखा रहे यही वो अखाड़ा है जिनके बारे में ये अंकल अभी बता रहे थे। वहाँ साइन बोर्ड में सब लिखा हुआ है। देखिए जरासंध की रणभूमि। अभी अंदर चलिए जाते हैं। और अभी हमें बबलू भैया भी कुछ बताएंगे यहाँ पे, जो कि ये अभी यहाँ के बारे में जानते हैं। और चलिए अभी दिखाते हैं। देखिए। हाँ बोलिए बबलू भैया। हाँ, अब हम एक ऐसे हम एक ऐसे जगह पे पहुंच चुके हैं जो हमारे इतिहास प्राचीन समय को दर्शाता है। हाँ एक समय में हाँ मगध राज्य की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी। राजगिरी ना जी। हाँ। जहाँ के राजा जरासंध हुए थे, जो कि जन्म के समय 2 भाग में पैदा लिए थे। अच्छा। उनको पहाड़ से घिर गए बीच में, हम लोग समझिए। एक राक्षसनी जरा नाम की थी। हाँ उन्होंने समसंग उसको जोड़ा हाँ और जोड़ने के बाद ही उनका नाम मगध सम्राट जरासंध हुआ। ये वही अखाड़ा है। अच्छा चलिए दिखाते हैं। अभी अखाड़ा थोड़ा सा दिखा देते हैं ना जी, जहाँ पे भीम और जरासंध का युद्ध हुआ था। अच्छा। और ये इसी जगह पर मगध सम्राट जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मतलब ये जरासंध और भीम का अखाड़ा है ना, इसको क्या अखाड़ा बोलते हैं? जरासंध का अखाड़ा। और ये भाई सब देख रहे हैं। ये आप पहाड़
ये 5 पहाड़ के नाम से जाना जाता है, अच्छा। जो कि आप देख सकते हैं। इधर एक है, हाँ। इधर 2, जरासंध का अखाड़ा नहीं 3, नेचर है 4 भाई, और 1 गजब 5। यही वो 5 पहाड़ है। ओ गजब का नेचर है। मतलब 5 पहाड़ से घिरा हुआ है ना जरासंध का जरासंध। अखाड़ा, जहाँ भीम और और ये- जरासंध थे ना। और ये वही जरासंध हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी परास्त कर दिया था, ओ जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका में जा करके अपना नए नेचर जबरदस्त राजधानी का निर्माण किया। निर्माण किया था। ओ। उन्हीं से बदला लेने के, उसी का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम को यहाँ पर लेकर के आया था और द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा था ना। जरासंध को ललकारा था। मतलब यहीं पे भीम और और युद्ध जरासंध होने लड़ा था, के बाद- जिसमें जी। जरासंध को युद्ध होने के बाद मतलब वीर गति को प्राप्त हो हुए गया। जरासंध। अच्छा, चलिए थोड़ा सा नीचे चलिएगा बबलू भैया, और कुछ बताइए यहाँ के बारे में। और बिहार सरकार से हम बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये हमारी धरोहर है हाँ। और इसको संभाले और संजोए रखने के लिए अपना और भी बहुमूल्य योगदान दें और भी यहाँ का विकास होना चाहिए, जो कि अभी यहाँ नहीं हो पा जो कि रहा है। नहीं हो पाया है। कुछ खास उस तरह की सुविधाएं नहीं है, है ना। तो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने पुराने धरोहर को किस तरह बचाएं। बचाए रखें। हाँ। जी, बस। तो ये थी कौन सा जगह, कुछ नाम था भैया, भूल गया। ये राजगीर का हाँ। मतलब जरासंध का रणभूमि। और जरासंध का रणभूमि था ना ये। तो ये था जरासंध का अखाड़ा, जिसको हमने और बबलू भैया ने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। तो चलिए, अभी और भी जगह हैं जिनको हम आपको दिखाएंगे, तो इसी तरह से बना रहिए हमारे साथ। और चलिए, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।